नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी घोषित होनी है उसके लिए छात्रों ने अब आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। 30 जून तक शिक्षक भर्ती के पद घोषित किए जाने की बात की जा रही है। डीएलएड प्रशिक्षु कि सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2020 की आवेदन प्रक्रिया के साथ प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। प्रशिक्षुओं की मांग थी कि 30 जून तक सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती नहीं घोषित की गई तो जुलाई के पहले सप्ताह में टीईटी और सीटीईटी पास प्रशिक्षु आंदोलन करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 51,112 पदों के साथ प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती घोषित करके 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की गई है। ऑनलाइन बैठक में मांग करने वालों में अभिषेक तिवारी, रजत सिंह, विकास राजपूत, राहुल यादव, आनंद प्रताप सिंह, पवन पांडे, पंकज मिश्रा शामिल रहे हैं। वहीं ट्विटर पे कल से शुरू हो जाएगा अभियान योगी रोजगार दो। पहले मोदी रोजगार दो अभियान चलाया गया था छात्रों के द्वारा, अब उसी की तर्ज पर योगी रोजगार दो अभियान शुरू होगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने और लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर युवा मंच कई प्रतियोगी संगठनों के साथ 26 मई को सुबह 11 बजे ट्विटर पर योगी रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार प्रतियोगियों की मांग है कि प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। अधर में लटकी भर्तियों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए, चयनितों को तत्काल नियुक्ति दी जाए और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से नई शिक्षक भर्ती घोषित करने के लिए सरकार को अब छात्रों ने घेर लिया है और सोशल मीडिया में यह मुहिम चला दी है। और छात्र याद दिलाना चाहते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने कहा था, एक वादा किया था कि कार्यकाल के अंतिम वर्ष में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अब उसको पूरा करने का समय आ गया है और छात्र अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। प्रशिक्षुओं ने कहा कि 3 माह में टीईटी और 2 माह में भर्ती की लिखित परीक्षा हो सकती है और अभी 5 महीने बाकी हैं। इसलिए उनकी मांग है कि 51,112 प्राथमिक शिक्षकों के पद जो रिक्त पड़े हैं उन पर भर्ती निकाली जाए। दोस्तों, यूपीएसआई के जो आवेदन हो रहे थे 15 जून तक, उसको आगे बढ़ा दिया गया है और 30 मई लास्ट डेट थी पहले, अब वो 15 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 9,027 पद हैं। प्लाटून कमांडर के 484 पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसकी तिथि पहले बढ़ाकर 30 मई कर दी गई थी और अब बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक केवल आवेदन ही किए जा रहे हैं। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू के कारण साइबर कैफे बंद है और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए ही आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। मृत शिक्षकों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी में भी मिल सकती है अनुकंपा पर नियुक्ति। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। पंचायत चुनाव में संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को राहत मिलेगी। पहले ये चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम करने के लिए मजबूर होते थे और तृतीय श्रेणी के पद खाली नहीं होते थे, तो अधिकांश मृतक शिक्षकों के आश्रितों को जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं थे वे उच्च शिक्षित होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए मजबूर थे। यह व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी की पात्रता रखने वाले मृतक आश्रितों को पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर नियुक्ति देने का निर्णय किया गया है। यानी कि पद अब नहीं खाली रहेगा, उसके बाद भी अनुकंपा पे जो नौकरी मिलेगी वो जो है तृतीय श्रेणी की मिलेगी, यानी कि क्लर्क के लेवल की नौकरी मिलेगी। चतुर्थ श्रेणी पर नौकरी करने के लिए अब मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि वे मृतक आश्रित जो बीएड, डीएलएड तथा टीईटी डिग्री धारक हैं उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल सकेगी। वहीं जो मृतक आश्रित टीईटी उत्तीर्ण नहीं है लेकिन तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य
पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। देखिए एक और समाचार में इसी तरह लिखा हुआ है कि पद न होने पर भी आश्रितों को नौकरी मिलेगी। यूपी बोर्ड के 12वीं के छात्रों के प्री बोर्ड के अंक मांगे गए हैं और परीक्षा को स्थगित करने की तैयारी चल रही है। छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है और डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के भविष्य परीक्षा और प्रमोशन रणनीति के बीच में फंस गया है। फरवरी में इनका सेशन खत्म हो गया था, लेकिन परीक्षा को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। इससे करीब तृतीय सेमेस्टर के 3.5 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं। अब प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। प्रशिक्षु ने बताया कि परीक्षा आयोजित कराए जाने की परिस्थिति बन नहीं रही है। गत 23 मई को प्रमोट करने की मांग को लेकर प्रशिक्षु ने ट्विटर पर #प्रमोट यूपी डीएलएड 2019 के माध्यम से अभियान छेड़ दिया। इस अभियान से सभी छात्र जुड़ गए हैं। इसकी शुरुआत डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया। हिमाचल प्रदेश में टेट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। एचपी टेट का आवेदन शुरू हो गया है और वेबसाइट ये दी गई है, यहाँ से आवेदन किया जा सकता है। अंतिम तिथि 13 जून 2021 है। यूपीपीएससी की बात करते हैं। दागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतियोगी छात्र अड़ गए हैं और यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष को ज्ञापन देकर मांगी है अभियोजन की स्वीकृति। दोषियों को चिन्हित कर चुकी है सीबीआई। कार्रवाई के लिए अब मंजूरी का इंतजार है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई भर्तियों में धांधली के लिए जिम्मेदार आयोग के कर्मचारियों को चिन्हित कर चुकी है। सीबीआई ने उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन को पत्र भी भेज दिया था, लेकिन आयोग में पत्र पहुंचने के बाद बैरंग लौटा दिया गया और दागियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। प्रतियोगी छात्र दागियों पर कार्रवाई के लिए अड़े हैं और उन्होंने आयोग के नए अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित करते हुए सीबीआई के पत्र के आधार पर अभियोजन की स्वीकृति देने की मांग की है। मंत्री जी के भाई की नियुक्ति एक जो है विवाद बन चुका है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे अरुण द्विवेदी और ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र उनसे मांगा गया है। अगर इनका प्रमाण पत्र ये फर्जी निकला तो इनकी जो नियुक्ति हुई है उसको रद्द किया जाएगा। कुलपति ने ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र मांगा है। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। अरुण की नियुक्ति के बाद जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षियों ने सवाल उठाए हैं। ईडब्ल्यूएस का पुराना प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने पर सोशल मीडिया में 2 दिनों से यह मुद्दा छाया हुआ है। जानकारी मिली है कि राजभवन ने भी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और एक वीडियो के माध्यम से आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। जो इनको प्रमाण पत्र बना था वो 19-20 के लिए बना था और इनको बताया गया था कि ये जो है 8 लाख से कम इनकी इनकम है और 8 लाख से कम इनकम होने के नाते ये ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जबकि इनकी पत्नी का वेतन ही 70,000 रुपये प्रति माह है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अरुण द्विवेदी की पत्नी डॉक्टर विदुषी दीक्षित मोतिहारी जनपद के एमएस कॉलेज में मनोविज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लॉकडाउन में कॉलेज बंद है मगर सोमवार को मोतिहारी के शैक्षणिक से लेकर राजनीतिक हलकों में इसकी ज़बरदस्त चर्चा रही। एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि डॉक्टर विदुषी की बहाली बीपीएससी के माध्यम से 2017 में हुई थी। वे यहाँ मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। कॉलेज के वित्त प्रभाग के सूत्रों के अनुसार 7वें वेतनमान के बाद उनका वेतन अन्य भत्ता के साथ 70,000 से अधिक है। इस संबंध में डॉक्टर विदुषी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फ़ोन बंद मिला। और यहाँ पे दिया गया है कि 2019 के प्रमाण पत्र के बाद 2 साल के बाद नौकरी। और यहाँ पे इसके बारे में ये भी बताया गया है कि जो डीएम साहब ने बताया है, दीपक मीना जो सिद्धार्थनगर के डीएम हैं, उन्होंने बताया कि 19-20 के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो मार्च 2020 तक मान्य था। प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी और अफसरों के बयान भी विरोधाभास सामने आ रहा है। यहाँ पे जो लेखपाल है जिन्होंने प्रमाण पत्र पे जिन्होंने साइन किया है, उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि उन्होंने प्रमाण पत्र पर कोई रिपोर्ट नहीं लगाई है। जबकि एसडीएम उत्कर्ष श्रीवास्तव का कहना है कि नवंबर 2019 में प्रमाण पत्र जारी हुआ है।
और इसमें 8 लाख से कम आय की रिपोर्ट लगाने के बाद जारी किया गया है। रिपोर्ट पर लेखपाल छोटाई प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। दोस्तों, एक और गंभीर मुद्दा है। देखिए, इसमें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, बच्चों से तो पूरी फीस ले रही हैं, लेकिन शिक्षकों की तनख्वाह अधूरी दे रही हैं। एक बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय है। मैं इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट शिक्षक हैं बहुत ही परिश्रम से वो पढ़ाते हैं। ऑफलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्राइवेट में ऑनलाइन मोड में जाना पड़ा और वो ऑनलाइन मोड में जाकर बहुत ही अच्छी शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं। अपने प्राथमिक विद्यालयों का हाल देखिए। प्राथमिक विद्यालय जहाँ के शिक्षक ऑनलाइन तो क्या ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाते और 50,000 से ज़्यादा की सैलरी उनकी होती है, जबकि प्राइवेट शिक्षक इतना परिश्रम करते हैं। उसके बाद भी स्कूल का जो प्रबंधन है वो बच्चों का भी शोषण कर रहा है, शिक्षकों का भी शोषण कर रहा है। पूरा काम उनसे करवाने के बाद भी उनको फीस नहीं दे रहा है। एक टीचर से पहले तो वहाँ पे सेक्शन होते थे, मान लीजिए ABCD 4 सेक्शन है, चारों में अलग अलग क्लास लगती थी, अलग अलग शिक्षक जाके क्लास लेते थे। अब एक ही शिक्षक से एक ही क्लास में चारों बच्चों को जोड़ दिया जा रहा है, बाकी शिक्षकों को बैठा दिया गया है घर पे। शिक्षकों की संख्या कम कर दी गई है, सैलरी उनको बहुत कम दी जा रही है, बहुत ही बुरी तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। और जो छात्रों का शोषण है, गार्जियन का शोषण है, वो तो हो ही रहा है। एग्ज़ाम ऑनलाइन हो नहीं रहा है। प्राथमिक तक एग्ज़ाम, 5वीं क्लास तक एग्ज़ाम देना ना देना कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। बहुत से छात्र एग्ज़ाम नहीं देते, एग्जामिनेशन की फ़ीस वसूली जा रही है। स्कूल खुल नहीं रहा, लाइब्रेरी की फ़ीस वसूली जा रही है। और इसी तरह से अन्य कई मद हैं जिसमें फ़ीस वसूली जा रही, केवल और केवल शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती है। ऐसा आदेश क्यों नहीं लाती जिससे कि इस तरह से स्कूल शोषण ना कर पाएँ। स्कूल का जब कोई खर्चा ही नहीं हो रहा है, स्कूल की रनिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, स्कूल को रन नहीं कराया जा रहा है, लाइट बिजली पंखा कहीं किसी चीज़ कोई उनका खर्चा नहीं आ रहा है, तो फिर उनको जो इतना इनकम हो रही है, छात्रों जितना वसूली कर रहे हैं, तो शिक्षकों को सैलरी पूरी क्यों नहीं दे रहे? कम से कम शिक्षकों को सैलरी तो पूरी दें वो। और यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को बोला जाता है कि ड्रेस पहन के बैठो। किसी की ड्रेस छोटी हो गई, किसी का ड्रेस कुछ है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जाता है कि आप नई ड्रेस खरीदो, क्योंकि नई ड्रेस खरीदेंगे तभी उनको कमीशन मिलेगा। यहाँ पर कोरोना के इस जो कोरोना का जो समस्या चल रही है, एपिडेमिक है, इसमें जो है लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है, स्कूल की फ़ीस देने की दिक्कत हो रही है, और घर में क्लास करना है तो जाके स्कूल की ड्रेस परचेज करें गार्जियन। ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। ऊपर से फ़ीस में 1 पैसा भी कहीं से नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे स्कूलों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। आप लोगों को क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।